स्वागत है आपका। बात करेंगे ड्रीम 11 की एक और प्रेडिक्शन पर और बात करेंगे कि कैसे आपको इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। कॉम्बिनेशंस क्या कुछ होने वाले हैं, स्पिनर्स, पेसर्स, किनको चुनना है, रीसेंट फॉर्म क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ पिछली टीमों का भी जिक्र करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि हाल के समय में किस तरीके से जो हमारा प्रेडिक्शन चार्ट है वो आगे चल रहा है, क्योंकि 50% से ज्यादा उसकी जो लगातार प्रेडिक्शंस है वो सही हो रही है। तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, चेन्नई और कोलकाता का मैच है। ये एमए चिदंबरम स्टेडियम चेपॉक में खेला जाएगा। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स देखेंगे कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, कौन हावी है, किसको रखने से ज्यादा फायदा मिलेगा। मैच प्रेडिक्शन की बात करेंगे कि कौन से खिलाड़ी बढ़िया करेंगे और कौन से नहीं। उसके बाद प्लेइंग 11 बनाएंगे। प्लेइंग 11 में देखेंगे कि दोनों टीमों की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या बन रही है, उस हिसाब से ही आपकी ड्रीम 11 टीम बनेगी। देन बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की, 6 खिलाड़ी दोनों टीमों की तरफ से, और इनकी रिसेंट फॉर्म पता करेंगे ताकि आप चुन सको सही खिलाड़ी। इसके बाद बनाएंगे दो अलग अलग ड्रीम टीमें। सबसे पहले एक नॉर्मल सिंपल ड्रीम टीम जिसमें बहुत ज्यादा जीतने की संभावना कम है, लेकिन उसके बाद जो ड्रीम टीम बनाएंगे वो होगी ग्रैंड लीग के लिए, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा रकम जीत सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, वेन्यू से बात शुरू करते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे कि चेपॉक की स्थिति क्या है, तो ये बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से पिछले सीजन में थी इस सीजन भी उसी तरीके से खेलेगी, क्योंकि यहां पर पेसर्स को जो हेल्प मिली है इस बार वो आप देखिए। सीएसके वर्सेस डीसी लास्ट मैच 167 फॉर 8 और 140 पर 8 टोटल विकेट्स गिरे 16, पेसर्स को मिले 9, स्पिनर्स को मिले 5। अमूमन तौर पर चेपॉक का विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए बेहतर रहता है। यहां पर आपने पहला आंकड़ा देखा, उसके बाद 5 मैचेस देखिए, एवरेज स्कोर 161 है, टोटल विकेट 57 गिरे, पेसर्स को 30, स्पिनर्स को 27, यानी यहां पर +3 पेसर्स आगे हैं। और वहां पर भी आपने देखा प्लस, अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से 4 पर 5 क्योंकि स्पिनर्स को मिले, और उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो एडवांटेज भी उन्हें है इस तरीके से। अब यहां पर अगर आप आएंगे तो बैलेंस पिच, क्योंकि विकेट उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से खेल रहा है वो आपको साफ तौर पर ये बता रहा है कि कितना जो है वो ना बहुत ज्यादा बैटिंग के लिए बहुत बेहतर, ना ज्यादा बहुत ज्यादा बॉलिंग के लिए बहुत बेहतर। तो उस तरीके से आप देखेंगे। लेकिन इन आंकड़ों ने आपको यह बता दिया कि फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, लेकिन यहां पर स्पिनर्स का रोल भी बहुत अहम होता है। इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें अभी पता चलेंगी कि स्पिनर्स को अगर आपको रखना है तो किन को रखना है, क्योंकि वो चीज गेम चेंजर साबित होगी। अब आते हैं अगली स्लाइड पर, जहां पर हम प्रेडिक्शंस की बात करेंगे। उससे पहले 2000 का लाइक टारगेट है भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 2000 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आगे जितना भी ले जाते रहिए, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब आते हैं प्रेडिक्शन पर। नीतीश राणा टू फ्लॉप टुडे। फ्लॉप का मतलब होता है फैंटेसी में आपको पॉइंट्स नहीं देगा, इसलिए नीतीश राणा को मत रखना। डेविन कॉनवे विल परफॉर्म गुड। डेविन कॉनवे को आप अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि फैंटेसी पॉइंट्स आपको देंगे। इसके अलावा अगर आप देखो, पथिराना एंड चक्रवर्ती विल टेक विकेट्स, ये आपको 2 नाम और मिल गए। नीतीश राणा को नहीं रखना है, कॉनवे को रखना है और पथिराना चक्रवर्ती को रखना है। रविंद्र जडेजा भी परफॉर्म गुड करने वाले हैं, इसलिए रविंद्र जडेजा को मत भूलना। एंड देन फाइनली जेसन रॉय एंड रिंकू सिंह आल्सो विल परफॉर्म गुड। तो ये आपके कई सारे खिलाड़ी हो चुके हैं जो हमने प्रेडिक्शन चार्ट के हिसाब से बता दिया है। एंड रिमेंबर दिस गाइज, 50% से ज्यादा का सक्सेस रेट है। बहुत बड़ा नंबर होता है 50%, जब आप सीधे सीधे प्रेडिक्शन कर रहे होते हो। कोई इस पर डेटा नहीं है, कोई इसमें आपको उस तरीके से हम कोई डेटा नहीं दिखा के बता रहे हैं। यहां पर जस्ट प्रेडिक्शन है और उसमें भी 50% से ऊपर का सक्सेस रेट है। तो याद रखिएगा इसे, एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब टीम बना रहे हो, तो इसका ध्यान जरूर रखना। बाकी आगे भी इस पर बात करता रहूंगा। अब है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप की चर्चा क्यों हो रही है वो भी आपको बताता हूं, और हम बात अपनी प्लेइंग 11 को लेकर के भी करेंगे कि हमारी जो चेन्नई को लेकर के प्लेइंग 11 होगी वो दरअसल क्या होगी। तो सबसे पहले अगर आप चेन्नई की बात करोगे तो ये सारे के सारे नाम है, लेकिन इन सारे के सारे नामों पर बात करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्यों आना है, क्योंकि ये जो टीम है ये आपकी ड्रीम 11 टीम है, और ड्रीम 11 टीम जो है वो इस प्लेइंग 11 से आपकी बनेगी। ड्रीम 11 टीम बनेगी इस प्लेइंग 11 से। अब इसमें कुछ बदलाव होता है तो ये टीम अपने आप चेंज होगी, इसलिए अभी हमें लगता है कि ये टीम होगी। अब भाई कल आज महेंद्र सिंह धोनी को लगे कि भाई इसमें मुझे इसे खिलाना है या इसे खिलाना है, किसी को अगर बदलते, सपोज वो बोले राज्यवर्धन हंगरकेकर को लाना है या किसी और खिलाड़ी को लाना है, शेख रशीद को मौका देना है, बेन स्टोक्स को मौका देना है, तो फिर आपकी टीम तो बदल गई, आपको बेन स्टोक्स को लाना पड़ेगा अपनी ड्रीम 11 टीम में। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये टीम रहती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टीम बदली टॉस के टाइम पर, तो टेलीग्राम ग्रुप पे एक रीसेंट टीम आपको वहां पर मिल जाएगी टॉस के टाइम के हिसाब से और चेंजेस के हिसाब से। तो इसीलिए
फायदा है टेलीग्राम ग्रुप में आने का। यहाँ गायकवाड़ है, कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, महेश तीक्षाना और मतीशा पतिराना। अब यहाँ पर आगे देखिए, कोलकाता की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, जेसन रॉय, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर, सुयश शर्मा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। तो यहां पर भी अगर वो वैभव अरोड़ा को ले आए तो आपको देखना पड़ेगा, इंपैक्ट प्लेयर के अलावा भी बता रहा हूं। तो पहले 3 खिलाड़ी, अब जो हम रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ है चेन्नई, डेवन कॉनवे और अजिंक्य रहाणे। यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ के उस तरीके से रन अभी नहीं आ रहे, लेकिन ये एक 35, 47, 37 आपको दिख जाएगा। लेकिन हेड टू हेड में ये आपको एक 64 रन की पारी दिख जाएगी, लेकिन उस तरीके से अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। कॉनवे फिर भी बढ़िया रहे, हाँ पिछली 2 पारियां उतनी बढ़िया नहीं आई, लेकिन आप ट्रस्ट कर सकते हो। एंड देन अजिंक्य रहाणे, शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, लेकिन जब से WTC में नाम आया है उसके बाद से परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है। लग ऐसा रहा है जैसे उसी चीज के लिए खेल रहे थे, पता नहीं। इसके बाद अगर आप देखो चीजें जो है वो रविंद्र जडेजा के फॉर्म में है, मोइन अली के फॉर्म में है और मतीशा पथिराना। तो इनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पथिराना नीचे से शुरू करते हैं। फास्ट बॉलर्स यहां पर बढ़िया कर रहे हैं, तो आप पथिराना को इस स्टार्ट को देखकर आराम से रख सकते हो भाई अपनी टीम का हिस्सा, और रखना भी चाहिए। इसके अलावा मोइन अली है इस विकेट पर। मोइन अली, खासतौर पे मोइन अली शुरुआत में 1-2 मैचेस 3 विकेट आए, और वो आप उस तरीके की परफॉर्मेंस याद रखोगे। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ना तो बैट से आई है ना बॉल से आई है, तो क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद रविंद्र जडेजा, हालांकि जैसा हमने प्रेडिक्शन चार्ट में भी उनका नाम रखा है, तो हम उन पर जाएंगे। बैटिंग और बॉलिंग दोनों से हेल्प कर आपको दे सकते हैं। ये हो गए चेन्नई के खिलाड़ी। अब आते हैं KKR के खिलाड़ियों पर। यहां पर हमारे पास है जेसन रॉय, नीतीश राणा और रिंकू सिंह। अब जब आप इन तीनों को देखते हो तो आपको परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ नहीं मिलेगी। 10, 38, 20, 56, 61, 22, 51, 42, 48, 21, 46, 19, 18। चलो रिंकू सिंह तो नीचे भी आते हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन नीतीश राणा के पास भरपूर मौका होता है और जेसन रॉय के पास भी। हालांकि अगेन जेसन रॉय पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, नीतीश राणा पर भी और रिंकू सिंह पर भी। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस देखें तो आपके पास है वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल और वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती इस विकेट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। यहां पर गेंदबाजी करने का उन्हें अनुभव है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेलते हैं, तो आप इन पर बड़ा भरोसा रखिएगा भाई, वरुण चक्रवर्ती पर। उन्हें इस विकेट पर खेलने का बहुत अंदाजा है। स्पिनर्स के लिए ऐसा है, ठीक है आंकड़े थोड़ा आगे पीछे के हैं, थोड़ा आगे पीछे जरूर है, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि स्पिनर्स को यहाँ पर असिस्टेंस मिलेगा नहीं। इस खिलाड़ी को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। आंद्रे रसल यहाँ पर है, विद द बॉल भी हेल्पफुल हो रहे हैं और विद द बैट भी, तो ये आप उनकी पारियां देख सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे। फिर वेंकटेश अय्यर आपके लिए मेरे हिसाब से बिग नो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। एक 57 रन की पारी है, एक 100 है, उसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा दिखता है नहीं। अब आते हैं भाई 2023 के मुकाबले की टीम पर और 2022 के एक मुकाबले की टीम पर, जहां पर आप देखोगे कि 2023 की जो ड्रीम 11 की जो बेस्ट टीम थी उसमें क्या कॉम्बिनेशन खिलाया गया था, और जो 2022 की एक मैच की कॉम्बिनेशन थी उसमें क्या खिलाया गया था। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि इन दोनों टीमों की टक्कर जब आपस में होती है तो कौन से वो खिलाड़ी हैं जो लगातार बढ़िया करते हैं, ताकि आप उनको चुन सको। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। अजिंक्य रहाणे आपके कैप्टन थे तो बढ़िया पॉइंट्स दे गए आपको। वाइस कैप्टन आपके जेसन रॉय थे, तो यहां पर आपको 210 और 153 पॉइंट मिल चुके हैं। डेवन कॉनवे 88 पॉइंट्स देकर गए हैं। इसके अलावा रिंकू सिंह 88 पॉइंट्स देकर गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 65 पॉइंट्स देकर गए हैं। शिवम दुबे 28 पॉइंट्स देकर के गए हैं। जड्डू ने भी यहां पर आपको 55 पॉइंट्स दिए हैं। महेश तीक्षाना ने भी अगर आप यहां पर देखो तो आपको 62 पॉइंट्स दिए हैं। कुछ आंकड़े ये हो गए। अब आप इधर आइए, महेंद्र सिंह धोनी 121 पॉइंट्स आपको। उसके अलावा अगर आप ढूंढेंगे कैप्टन तो 174 पॉइंट्स आपको ड्वेन ब्रावो ने दिए हैं, हालांकि ब्रावो अब है नहीं। इसके अलावा आप देखोगे उमेश यादव खेल नहीं रहे, 58 पॉइंट्स उन्होंने भी दिए। अजिंक्य रहाणे अगेन 60 पॉइंट्स। तो एक नाम जो दोनों में कॉमन फैक्टर दिख रहा है, हालांकि अजिंक्य रहाणे उस समय यहां थे अब यहां आ गए हैं, तो रहाणे एक नाम तो आप लिख ही लीजिए भाई, रहाणे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैं कह रहा हूं, आप जेसन रॉय का नाम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं रिंकू सिंह का नाम, आप लिख सकते हैं वरुण का नाम। इसके अलावा थिक्साना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन जड्डू का नाम भी आप यहां पर लिख सकते हो। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छा करते हैं, वो आपका कॉम्बिनेशन यहां पे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां से आगे अगर आप बढ़ोगे तो हम बना रहे हैं अपनी पहली टीम। अब जब आप हमारी पहली टीम देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि कौन कौन से खिलाड़ी हमने लिए हैं। कैप्टन हमने बनाया कॉनवे को बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंसी, तो आप कैप्टन यहां पर बना देंगे। रन्स लगातार आ रहे हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज, इंपैक्टफुल पारियां आ रही हैं, लेकिन ठीक है बहुत ज्यादा रन्स नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इग्नोर कर दो। फिर नीतीश राणा है, रन्स इनके भी आ रहे हैं। गायकवाड़ है, इनके भी रन्स हैं। रहाणे है, ठीक है पिछले 2-3 मैचेस में खराब हुआ है लेकिन बेहतर रहे हैं। वाइस कैप्टन जेसन रॉय हैं, जिनकी पारियां आई हुई हैं।
फिर आपके ये 2 ऑलराउंडर्स हो जाते हैं विद द बैट एंड विद द बॉल, दोनों परफॉर्म आपको कर दे सकते हैं और दोनों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब क्योंकि फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंट देते तुषार देशपांडे और पथिराना को तो आप इसमें कहीं पर भी चुनोगे, और एक स्पिनर जिसको आपको लेना ही लेना है, मैंने कहा था वरुण चक्रवर्ती। तो एक टीम तो हमारी ये हो गई। ग्रैंड लीग की टीम पर जब आप आते हो तो आप क्या देखते हो, आप लेते हो डेविन कॉनवे को। डेविन कॉनवे को हम इसीलिए अपनी टीम में ले रहे हैं भाई क्योंकि परफॉर्मर कंसिस्टेंसी के हिसाब से बहुत बड़ा है। अजिंक्य रहाणे कैप्टन, बहुत लोग इस तरह से जाएंगे नहीं, इसलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ। वेंकटेश अय्यर को भी बहुत लोग उस तरीके से रखेंगे नहीं। जेसन रॉय आपकी टीम में होंगे ही होंगे। उसके अलावा फिर रिंकू सिंह को मैंने बनाया वाइस कैप्टन। तो कैप्टन रहाणे, वाइस कैप्टन रिंकू सिंह, बिकॉज ऑफ इस रन स्कोरिंग। कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो कि भाई रन स्कोर कर रहा है ये बंदा। उसके अलावा शिवम दुबे है, दुबे के भी 3-4-50 हैं। फिर आप देखोगे रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर हैं, अगेन विद द बैट। ठीक है, जडेजा ज्यादा पोटेंट है बैटर बॉल की जहां आप बात करते हो, लेकिन ठाकुर भी आपको बॉल से तो हेल्प करेंगे, बैट से भी कर सकते हैं। एंड देन आपके पास अगेन 2 पेसर्स, दीपक चाहर और पथिराना। दीपक चाहर ऑब्वियसली स्विंग, अगर जरा सा भी असिस्टेंस है तो फायदा उठा सकते हैं। पथिराना का आपको पता है डेथ बॉलिंग हो या शुरुआत हो, और फिर वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जबरदस्त होगी ही। तो ये है मेरी टीम। आप अपनी टीम बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन से वो खिलाड़ी हैं जो शायद हमसे रह गए और आप चुनना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी कमेंट्स हैं वो जरूर बताइए, सुझाव जो भी हैं आपके, सजेशन जो भी हैं वो भी हम तक शेयर कीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां से जरूर हमारे पास आ जाइए, और इसके साथ साथ इसी तरीके से देखते रहिए, लगातार आपको कवरेज मिल रही है। थैंक यू सो मच।